नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए आपकी राशि अनुसार क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना आपके फाइनेंसेस, आपके धन के लिहाज से आपके लिए आपके करियर में कौन सी नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, और अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बहुत लंबे समय से चल रही हैं तो क्या उसमें कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंध किस तरीके से रहने वाले हैं, उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है ग्रहों की ट्रांजिट्स की वजह से, आज हम उन सभी चीजों की बात करेंगे। इससे पहले कि हम राशिफल की बात करें, हम सितंबर के महीने के पंचांग को जान लेते हैं, क्योंकि 7 सितंबर को ही साल का एक महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है, जो कि भारत में दृश्य होगा। इसी के साथ में 7 सितंबर को प्रारंभ होंगे पितृपक्ष, जो कि 21 सितंबर तक रहने वाले हैं, और 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे शारदीय नवरात्रे, और शारदीय नवरात्रे की नवमी तिथि होगी 1 अक्टूबर को, और जिसके पश्चात 2 अक्टूबर को हम मनाएंगे विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। इसी के साथ ये समय जो है 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर का ये जो समय है, इस समय महालक्ष्मी व्रत जो है वो भी, उसका पर्व भी चल रहा है। तो स्पेसिफिकली हमारे देश का जो वेस्टर्न एरिया है, जो वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है, वहां पर इस पर्व की बहुत ज्यादा विशेष मान्यता होती है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है महालक्ष्मी व्रत की। अब ये जो महीना है सितंबर का, इसमें कई सारे प्लैनेट ट्रांजिट्स तो कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये है कि इस महीने के दौरान सूर्य और केतु जो है वो युति करने वाले हैं, क्योंकि साथ में अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा और राहु जो है वो समसप्तक दृष्टि, वो समसप्तक योग जो है वो भी बनाएंगे 7 सितंबर को, जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। और उसी के साथ में इस समय के दौरान मंगल और बुध, ये दोनों ग्रह जो है वो युति करके भी ट्रांजिट कर रहे हैं। और आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि की, तो आप गवर्न होते हैं शुक्र ग्रह की ऊर्जा से। वीनस नेचुरली एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड करता है। और जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के लिए आपकी राशि और आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि यानी कि वृष राशि, इन दोनों ही राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो शुक्र बनते हैं। इस समय शुक्र का जो ट्रांजिट है वो डायरेक्टली आपकी राशि से दशम भाव और एकादश भाव, इन दोनों ही भावों को ट्रांजिट को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि शुक्र अभी कर्क राशि में प्लेस्ड है और इसके बाद ट्रांजिट करके सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस समय शुक्र का यानी कि आपकी लग्न की स्वामी की राशि का या आपकी राशि के स्वामी का जो केंद्र और त्रिषाढ़ाय भावों के साथ ये जो एक कॉम्बिनेशन बनाता है, ये एक बहुत शुभ कॉम्बिनेशन है। तो इस समय के दौरान आपको अपने स्पेसिफिकली अगर कोई नया वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते थे, आप कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, आपको अपने व्यवसाय में कुछ एक्सपेंशन चाहिए थी, कुछ ग्रोथ चाहिए थी, आप चाहते थे कि कुछ अच्छे अवसर आपको प्रदान हो जिससे आप अपने फाइनेंसेस को और मजबूत कर सकें, अपने व्यवसाय में और विस्तारता ला सकें और ग्रोथ ला सकें अपने बिजनेस में, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, एटलीस्ट तब तक जब तक शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो दशम भाव में रहने वाली है। जैसे ही शुक्र एकादश भाव में ट्रांजिट करेगा, लग्न के स्वामी की एकादश भाव की प्लेसमेंट भी एक तरीके से एक राजयोग फॉर्म करती है, लेकिन ट्रांजिट अनुसार यहाँ पर इस राशि में ऑलरेडी केतु प्लेस्ड है, और केतु नेचुरली एक ऐसा ग्रह है जो हर कार्य में थोड़ी सी अड़ंगा अड़ाने का, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स लाने का, थोड़ी सी परेशानियां क्रिएट करने का या डिलेज लाने का कार्य जो है वो करता है। तो नेचुरली जब शुक्र ग्रह के साथ केतु प्लेस्ड हो जाता है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ से डिटैच भी कर सकता है। तो आप कोई कार्य तो शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं वो जो डिटर्मिनेशन या जो ऊर्जा आपको चाहिए उसको आगे बढ़ाने की, केतु की प्लेसमेंट की वजह से वो ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी आती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से कार्य शुरू तो कर दिया लेकिन सस्टेन करना आपके लिए वो मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपके लिए इस महीने के दौरान और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने इस ग्रह की ऊर्जा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और ज्यादा पावरफुल करें, ताकि इस तरीके की जो परेशानी आ रही है उससे आप डायरेक्टली जो है वो ओवरकम कर सकें। सूर्य ग्रह जो है वो भी अगर हम बात करें तो इस समय के दौरान गोचर कर रहे हैं, और सूर्य प्लेस्ड रहने वाले हैं आपकी राशि से एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में सिंह राशि में। ये भी केतु के साथ युति करेंगे और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे 16 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में, जो कि आपके भाव से द्वादश भाव की राशि है।
तो सूर्य और केतु की जो युति है अगेन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी संघर्ष और परेशानियां जो है वो बढ़ा सकता है 11th हाउस में। 11th हाउस भी एक तरीके से आपके फाइनेंसेस को ही गवर्न करने का, आपके धन को ही गवर्न करने का भाव जो है वो माना गया है। और वहां पे जब केतु प्लेस्ड हो जाता है तो अगर आपको किसी भी प्रकार की मॉनेटरी सहायता लोगों से मिलती है या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको रेंटल इनकम आती है या कोई भी अन्य इनकम जो आप अपने बिजनेस के अलावा या अपने जॉब के अलावा कमाते हैं, वो एकादश भाव उसका नेतृत्व करता है। और यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं उस इनकम में थोड़ी सी परेशानी, डिलेज या ऑब्स्टिकल्स जो है वो भी पैदा कर सकता है, तो उसका खास ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। इसके बाद में सूर्य की प्लेसमेंट जो 12वें भाव में होगी, यह आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को थोड़ा सा ट्रिगर करते हुए या बढ़ाते हुए भी आपको नजर आने वाला है। मंगल और बुध, मैंने शुरू में ही बताया कि मंगल और बुध भी इस समय के दौरान एक साथ युति करके यानी कि कंजंक्शन में ट्रांजिट करने वाले हैं। और मंगल 28 जुलाई से ही प्लेस्ड है कन्या राशि में, जहां बुध भी प्लेस हो जाएंगे। और 16 सितंबर को ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो एक साथ ट्रांजिट करेंगे तुला राशि में, यानी कि आप ही की राशि में। अब आपकी राशि में जब मंगल और बुध ये दोनों ग्रह एक साथ ट्रांजिट करेंगे तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, जहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां थोड़ी सी फेस करनी पड़ेंगी, बट आप उसे बहुत अच्छे से ओवरकम भी करते हुए नजर आएंगे। ऑल ओवर आपके अंदर जो एक आकर्षण शक्ति है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। आपके अंदर एक बेटर विल पावर एक आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है जब मंगल की प्लेसमेंट आपके लग्न में होगी। हाँ, जोश में जिसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी व्यक्ति होश खो देता है, वो करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, स्पेसिफिकली तब अगर आपकी राशि अनुसार या आपकी खुद की कुंडली अनुसार मंगल या बुध की स्थितियां जो है वो कमजोर हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्र तरीके से जब अग्नि तत्व ग्रह किसी व्यक्ति के लग्न को प्रभावित करता है और अगर नेचुरली उनकी कुंडली में वो ग्रह मजबूत ना हो तो कहीं ना कहीं आपके फर्म डिसीजंस को वो गलत कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप डिसाइसिव है और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन सही या आपके लिए बेनिफिशियल ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भाव में मंगल की प्लेसमेंट आपके अंदर एक जुनून तो लाएगी बट कहीं ना कहीं जिद्दीपन भी ला सकती है। तो जुनून और जिद्दीपन के बीच की वो जो फाइन लाइन है उसे आपको मिटने नहीं देना है, या उसका डिफरेंशिएट जो है वो आपको हमेशा करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने के दौरान जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उससे वाकई में आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिले। इसी के साथ में गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो नवम भाव में प्लेस्ड रहने वाले हैं। और नवम भाव में गुरु ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। आपकी इन जनरल धार्मिक यात्राओं के प्रति कोई इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ सकती है, या फिर इस ग्रह में इस प्लेसमेंट की वजह से अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये जो प्लेसमेंट है वो आपकी हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर इस महीने आपको कुछ बदलाव, कुछ उतार चढ़ाव जो है वो अपने जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए जो महीना है वो बहुत ही अच्छे से निकले, बहुत ही स्मूथली निकले, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र की ऊर्जा को हमेशा बलवान करके रखें, उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे आपको हमेशा अपने करियर में, फाइनेंसेस में, अपनी लव लाइफ में हर तरीके से आपको ग्रोथ मिले। क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में आपको सुख, यानी कि हर वो चीज़ जिससे आपको सुख महसूस हो, सुख की अनुभूति हो, लग्जरी हो, कंफर्ट हो, प्रेम हो, वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में शुक्र की ऊर्जा को बलवान करने के लिए आपको रोज यानी कि गुलाब का इत्र जो है वो नियमित रूप से अप्लाई करने का यानी कि लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ लोगों को खुशबू से एलर्जी भी होती है, तो अगर ऐसा सिनारियो है कि आप खुद नहीं अपने बॉडी पे लगा सकते हैं तो फिर ऐसे में अपने बेडरूम में अगर आप एक डिफ्यूज़र लगा के रखते हैं जो कुछ समय में नियमित रूप से ये जो खुशबू है वो आपके बेडरूम में अगर होती रहे या चलती रहे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर आप अपने घर की साउथ ईस्ट की दिशा में भी अगर इस डिफ्यूज़र को रखते हैं तो उससे भी शुक्र ग्रह की ऊर्जा जो है वो बेटर होती है। तो ऑल्टरनेटिवली जैसा भी आपको सूट करे आप इस रेमेडी को कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।